कल रामनवमी है। फिर 48 घंटे बाद पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। ऐसे में क्या नवनिर्मित राम मंदिर का प्रभाव वोटरों के मन पर पड़ेगा, या फिर विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, इलेक्टोरल बॉन्ड के, उन आरोपों का ज्यादा दम दिखेगा? ये सवाल पूछने के दो कारण हैं। सबसे पहला ये कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी होगी, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चुनावी मंचों से उन पार्टियों को घेर रहे हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। तो राम मंदिर का मुद्दा कितना कारगर और कितना अहम हो सकता है, वो आपको दिखाते हैं। सर्वे कहता है कि 40% वोट बीजेपी अपने दम पर देश के इस चुनाव में ला सकती है। 44% लोग कहते हैं कि मोदी सरकार को फिर से मौका मिलना चाहिए, और 48% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही उनकी पसंद है। फिर हर चुनावी रैली में राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उठाते हैं। जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। 17 तारीख को रामनवमी है, 19 तारीख को देश की 102 सीटों पर वोटिंग। क्या इसीलिए पहले चरण में जहां भी मतदान है, उससे जुड़ी लगभग हर सभा में प्रधानमंत्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से विपक्ष की दूरी याद कराते हैं, ताकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी मनाते देश में 48 घंटे के भीतर वोट के दौरान वोटर को राम मंदिर याद रहे। इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है? कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो? एक ऐसी पार्टी है भाई। भारत के नक्शे पर उदाहरण के साथ देखिए, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में राम मंदिर याद कराते हैं। ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों, याद रखेंगे ना? याद रखेंगे? याद रखेंगे? नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में सभा करने पहुंचे, रामनवमी याद कराते हैं। ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है, और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में रैली करने गए, राम मंदिर याद कराए। रामनवमी पर अयोध्या में हमारे लाल रामलला टेंट में नहीं, भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनावी रैली करते हैं तो राम मंदिर याद कराना नहीं भूलते। धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे। उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। रामनवमी पर एक तरफ देश में सूर्याभिषेक अयोध्या के राम मंदिर में दिखेगा, दूसरी तरफ पहले चरण से सत्ताभिषेक बीजेपी चाहती है। क्या इसीलिए राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठाया गया? क्योंकि बीजेपी के लिए पहला चरण अहम है। पहले चरण की 102 सीट में से 40 सीट बीजेपी ने पिछली बार जीती, कांग्रेस 15 सीट जीत पाई थी, डीएमके को 24 सीट मिली थी। पहले चरण की 8 सीट ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 2019 में 2% से कम था, और 27 सीट ऐसी जहां 10% के कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ।
यानी पहले चरण की 102 में से 35 सीट ऐसी हैं जहां वोटों का उलटफेर सीट का गणित बदल देगा। इसीलिए जब राम मंदिर का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री कांग्रेस को घेरते हैं, धर्म की काट में जाति का खेल खरगे खेलते हैं। मेरे लोगों को ही तुम नजदीक नहीं लेते, उसका छांव गिरने नहीं देते। घोड़े पे अगर शादी हो गई जा रहा है तो उसको उतार के मारते हो और बोलते हैं राम का इंसल्ट किया। कौन किए? क्या हमारे पार्टी को इन्विटेशन मिला था? मुझे मिला था, सोनिया गांधी जी को मिला था। और हमारे लिए तुम गालियां देते हो। अब गरीब लोग हैं, हम गालियां खा रहे। अब उन्होंने अगर शंकराचार्य के खिलाफ बोले तो वो चौपट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसीलिए उनको छेड़ते नहीं। धर्म और जाति के इस राजनीतिक खेल के बीच राम मंदिर और रामनवमी का जिक्र बीजेपी के ज्यादा करने की एक वजह और है। वजह जो लीड पहले चरण की सीटों पर पिछली बार मिली, वो इस बार बीजेपी चाहती है बनी रहे। उत्तराखंड की 5 सीट पर पहले चरण में चुनाव, पिछली बार 5 सीट बीजेपी जीती। पहले चरण में राजस्थान की 12 सीट पर चुनाव है, पिछली बार बीजेपी 11 जीती। एनडीए के सहयोगी ने 12वीं सीट जीती थी। यूपी में पहले चरण में 8 सीट पर वोटिंग है। बीजेपी पिछली बार यहां 5 सीट हार गई थी, 3 ही जीत पाई थी। महाराष्ट्र में पहले चरण की 5 सीट है, 4 बीजेपी जीती थी। मध्य प्रदेश की 6 सीट है, 5 बीजेपी जीती थी। पश्चिम बंगाल की 3 सीट पर वोटिंग पहले चरण में है, बीजेपी 2019 में तीनों जीती थी। क्या इसीलिए रामनवमी के ठीक बाद होने वाले चरण के चुनाव में राम मंदिर के न्योते को ठुकराने वाले विपक्ष की याद लगातार पीएम मोदी दिला रहे हैं? ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों, याद रखेंगे ना? याद रखेंगे? याद रखेंगे? राम मंदिर का मुद्दा कितना कारगर हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश के पहले चरण की सीटों के लिहाज से भी बीजेपी समझना चाहेगी, क्योंकि जिन 8 सीटों पर वोटिंग होगी पहले चरण में, उनमें से 5 पिछली बार बीजेपी हार गई थी। हालांकि तब बीएसपी एसपी साथ थे, आरएलडी भी साथ थी। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है और मायावती की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इन समीकरणों से, इन बदले समीकरणों से कितना असर और राम मंदिर के निर्माण से कितना असर? देश के 10 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और हरियाणा, इन 10 राज्यों में लोकसभा की 288 सीट, देश की कुल सीट का 52% हिस्सा। ये वो 10 राज्य हैं जिन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद भी सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को दी। ये वो 10 राज्य हैं जिन्होंने 2014 और 19 के चुनाव में भी सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए दिलाई। और तब क्या उत्तर भारत में रामनवमी के साथ अयोध्या के राम मंदिर का धर्म कार्ड चरण दर चरण वोटिंग में कोई प्रभाव डालेगा? प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तो इन इंडी गठबंधन वालों ने इसका भी बहिष्कार किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये लोग सनातन पर हमले करते हैं, सनातन को खत्म करने की सौगंध लेने वालों के साथ रैलियां करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का काम कौन करता है? साधु संत करते हैं। ये नया साधु बन गया, कभी पानी में डूबता है, कभी समुद्र में डूबता है, कहीं कुएं में बैठता है और कभी समुद्र के आजू बाजू फिरता है। ऐसे आदमी हमको बोलते हैं ये राम के खिलाफ है। जनवरी महीने में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद 3 महीने के भीतर 2 करोड़ श्रद्धालु दावा है अयोध्या में दर्शन कर चुके। तो क्या इन 3 महीनों में राम मंदिर का मुद्दा वोट देने में बदलेगा? और जहां कांग्रेस पर प्रधानमंत्री की तरफ से सनातन के अपमान का वार करने पर कांग्रेस नैतिकता याद कराती है। हम किसको पूजते हैं बताइए? हमने भगवान राम को पूजा, क्या भगवान राम के पास सत्ता थी इसलिए हमने पूजा? नैतिकता थी। और हम इस भावना को अपने नेताओं में ढूंढते हैं। और हो सकता है कि आपने शुरू में यही भावना
देखकर या सोच के कि ये भावना है मोदी जी के दिल में भी, उनको आपने आगे बढ़ाया। लेकिन आज परिस्थितियों को देखिए ना क्या हो रहा है। सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो चंदा नहीं दे रहा है उस पे एजेंसी डाल रहे हैं, चंदा देता है तो एजेंसी का काम बंद। क्या यही नैतिकता ढूंढ रहे हैं आप अपने नेताओं में? क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जनता किसकी सुनेगी, प्रियंका गांधी की या फिर नरेंद्र मोदी की, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का समारोह बताकर जाने से इनकार करने वाली कांग्रेस का न्योता ठुकराना, याद कराना नहीं भूलते। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें, सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं। आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है। जनता का मुद्दा क्या है? राम मंदिर है या महंगाई बेरोजगारी है? CSDS के हाल के प्रीपोल सर्वे को देखिए, जहां सरकार के 3 नापसंद किए जाने वाले काम पर 25% कहते हैं बेरोजगारी, 23% कहते हैं महंगाई और 10% कहते हैं गरीबी। लेकिन जब 3 पसंदीदा काम सरकार के पूछे गए तो सबसे ज्यादा 33% राम मंदिर कहते हैं, 12% रोजगार निर्माण के मौके और 10% भारत की मजबूत छवि निर्माण को। गर्व से कहो हम हिंदू हैं वाले नारे के साथ जो संघ परिवार और बीजेपी पहले चलते आए, वहां राम मंदिर निर्माण के साथ हिंदू पहचान के मजबूत होने की बात भी सर्वे में 48% नागरिक मानते हैं। इसीलिए जब विपक्ष को हिंदू विरोधी दिखाते सवाल प्रधानमंत्री उठाते हैं तो धर्म की काट, जाति का इस्तेमाल विपक्ष करता है। मैं अगर उसी दिन कहता तुम्हारी इज्जत नहीं बचती थी। तुम मुझे बोलते हो अयोध्या को क्यों नहीं आए? अरे अयोध्या को, मेरे को तो छोड़ो, मेरे लोगों को आज तक देवल में एंट्री है, पानी पीने देते हैं, स्कूल में आने देते हैं। जब ये तुम्हारे राज्य में व्यवस्था है, जब तक तुम मेरे लोगों को आजादी देकर हर देवल में घुसने नहीं देते, तब तक मैं अकेला नहीं जा सकता।